हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट अकेडमी। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब तक हमने क्या देख लिया है? अब तक हमने देख लिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनके ऊपर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफाइड एंगल्स या स्पेसिफिक एंगल्स। उसकी हमने वीडियो देखी थी, उसमें हमने क्वेश्चंस देख लिए थे अच्छे खासे उसके। तो लगभग 3 लेक्चर्स में हमने अपना ये वाला काम खत्म कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमको सोचना है कि एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कोई से भी दो एंगल, मतलब मैं दो एंगल्स की बात करूंगा, एक एंगल की बात नहीं हो रही है। कोई से भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर, वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, पर इसके बारे में इससे ज्यादा हमको नहीं जानना, डिटेल में नहीं जाना है इसके बारे में। क्लास 9 में लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा। तो मैंने एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब हम क्या करते हैं, एक चीज करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मुझको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, तो हमने उसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। 90 डिग्री को उस तरफ उठा के लेके गए तो 180 में से 90 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 90। तो मैं साफ साफ देख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है? एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आ रही है। देयरफॉर एंगल ए और एंगल सी आपस में कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्स है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एंगल सी को थीटा मान लेता हूं तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। सर कैसे? अगर एंगल सी को हमने थीटा मान लिया तो एंगल ए की वैल्यू थीटा को उस तरफ ले आकर निकल के आएगी 90 माइनस थीटा। चलो ये तो हमको दो बात मालूम पड़ गई। ये भी फिगर हमको याद रखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ के मैं इसको थीटा मानता हूं तो दूसरा एंगल क्या होगा? हमेशा दूसरा एंगल हमेशा 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, इसके बारे में हमको बात करनी है। अब तक ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पे आई नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। आप एक काम करो, सबसे पहले थीटा एंगल के लिए साइन की वैल्यू निकालो, साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, तो ए बी अपॉन ए सी। अब हम बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा के लिए, मतलब कॉस ए के लिए। तो आप एक 90 माइनस थीटा के लिए कॉस की वैल्यू निकालो, कॉस 90 माइनस थीटा। क्यों निकाल रहे हैं ऐसा? सर हमने यहाँ पे साइन निकाला, यहाँ पे कॉस निकाला, ऐसे क्या हमने बहुत सारे रिजल्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। उसके अलावा जब बहुत सारे अपने आंसर्स निकालने के बाद, बहुत सारी चीजें करने के बाद, जो चीज हमको सबसे अच्छी लगती है उसको हम वहां पर रिजल्ट के तौर पे यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है किसी ने पहले ही सोचा होगा कि यहाँ साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा निकालेंगे, नहीं। कि सोचा होगा चलो यहाँ पे साइन थीटा निकालते हैं, यहाँ भी साइन थीटा निकालते हैं, कोई आंसर नहीं मिला खास। फिर सोचा होगा यहाँ साइन निकालते हैं, यहाँ कॉस निकालते हैं, तो हमको एक रिलेशन मिल गया, तो उन्होंने उसी रिलेशन को आगे अपनी बुक में रख दिया और हम उसको पढ़ रहे हैं आज की डेट में। तो हमने यहाँ से साइन थीटा निकाला, वहां से हमने कॉस 90 माइनस थीटा निकाला। क्या हो रहा है? साइन थीटा की वैल्यू भी ए अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी आ रही है, और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी आ रही है। यहीं से हमको हमारा फर्स्ट रिजल्ट मिलता है कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू sin 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। प्रूफ करने के लिए जैसे हमने इसको अभी प्रूफ करा है उसी तरीके से मैं आगे को भी प्रूफ कर सकता हूं। तो एक रिजल्ट तो मेरे पास ये आ गया, एक नहीं एक्चुअली में दो, है ना। लेकिन सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है नहीं हमारे पास 6 हैं। तो सेम तरीके से जैसे साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए काम करते हैं, वैसे ही टेन और कॉट भी करता है। तो एक फॉर्मूला मेरा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, और एक फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा के बराबर। तो हम इसमें 4 फॉर्मूले और पढ़ चुके हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, अब क्या बचा? अब सेक बचा। तो इतना आपको अपने आप ही लगा लोगे अंदाजा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सेक थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर, और कॉसेक थीटा की वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा के बराबर। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमको ये 6 टाइप के फॉर्मूले जो है सबसे ज्यादा यूज करने हैं। इन्हीं के ऊपर हमारी ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, पर्टिकुलर चैप्टर डिपेंड करता है। अच्छा होगा क्या, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब हमें सीधे क्वेश्चन ही करने हैं इसमें,
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको इन 6 प्रॉपर्टीज की तो जरूरत है ही है, इन 6 के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत और है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे एक तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होती है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। उसके अलावा सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होती है, ये भी हमको अच्छे से याद होना चाहिए। एंड लास्ट कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होती है। ये 3 फॉर्मूले हमको और पता होने चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक, कुल मिला के 6 फॉर्मूले याद करने हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो टेबल बनाई थी वो कैसे टेबल बनाई थी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो उनमें जो हमने पेयरिंग करी थी वो पेयरिंग इस तरीके से करी थी। अगर आप लास्ट वीडियो में जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल्स वाले में, तो उसमें हमने 0, 30, 45 इन सब की वैल्यू लिखी। तो उसमें हो क्या रहा था, मैंने आपसे कहा था जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखा है, 30, 45, 60, 90। साइन में वैल्यू जिस तरीके से आगे ऐसे बढ़ती है, कॉस में उल्टी उसके उल्टे तरीके से वैल्यू बढ़ती है। रीजन क्या हुआ कि साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कॉस 60 में दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 30 और 60 आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उनका सम 90 डिग्री के बराबर है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं साइन 30 इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 30। एंड व्हाट इज 90 माइनस 30? 90 माइनस 30 इज 60 डिग्री। तो वहां पे जो हमने टेबल पढ़ी थी उसका मेन रीजन क्या था, मेन रीजन हमारे पास यहां से भी याद हो सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होती है एंड वाइस वर्सा। टेन थीटा की वैल्यू कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होती है, उसका भी उल्टा। एंड सेक थीटा की वैल्यू कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। 6 फॉर्मूले ये हैं, 3 फॉर्मूले वो हैं। अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले। चलिए, साइन 46 डिग्री अपॉन कॉस 44 डिग्री। अभी जो करने वाले हैं क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, बच्चों को लिखने में परेशानी होती है कि इसको लिखे किस तरीके से, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं, जो मुझको देखना है, मुझको ये देखना है कि जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में ये वाला पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, मतलब साइन और कॉस का, टेन और कॉट का, सेक और कोसेक का। एक चीज तो ये हमको देखनी है, ठीक है। दूसरा, कैसे हम पहचानेंगे कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, हम इस तरीके से पहचानेंगे कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अगर इसमें क्या हो जाए, जो एंगल दिया हुआ हो वो हमको 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कुछ दिया हुआ हो, क्योंकि उनकी तो वैल्यू हमको पता ही रहती है, इनकी वैल्यू हमको नहीं पता है। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला, साइन 46 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो एक तो हमने देख लिया कि हाँ जो हमको पेयर चाहिए वही पेयर में हमारे पास चीजें गिवन है। दूसरा हमको देखना है कि नहीं वैल्यू ऐसी है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, एंगल ऐसा दे रखा है इसकी वैल्यू हमको नहीं पता। थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको ये देखनी होगी कि जो यहाँ पर दो एंगल हैं वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री उनका सम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उनका सम 90 डिग्री आ रहा है फिर तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, वरना उसको सॉल्व वैसे नहीं कर सकता। मतलब अगर 90 डिग्री आ रहा है तभी मैं इस 46 को इस तरीके से लिखूंगा, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखूंगा। देखते हैं क्यों। साइन 46 डिग्री है तो इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे साइन 46 की जगह पे मैं ये काम कर सकता हूँ। और ये काम करके होगा क्या कि साइन 46 को जब मैं 90 में से माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 44 के बराबर। और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा cos 44 और नीचे भी cos 44 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन आंसर आएगा। अब लिखने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको एंगल को चेंज करना है। 46 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हमेशा याद रखेंगे 46 को मैं लिख पाऊंगा 90 माइनस दूसरा वाला एंगल, मतलब 90 माइनस 44, ठीक, अपॉन में cos 44 तो हमारा चल ही रहा, साइन 90 माइनस 44, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी थी, cos थीटा के बराबर, तो बस यहाँ पे cos 44 डिग्री लिख दिया, अपॉन में भी cos 44 डिग्री है। और इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया इसका, इस तरीके से हमारा इसका आ गया आंसर 1 के बराबर। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था जिसके बारे में हमको बात करनी थी डिटेल में। इसके बाद में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े टफ हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें काफी इजी हैं, बट करने का कॉन्सेप्ट हमारे पास यही रहेगा। और इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत हैं,
मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक, तो हम सीधे उन क्वेश्चंस पे आएंगे इसके बाद। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़े बेसिक लेवल के हैं। उन क्वेश्चंस में हम एक एक करके लेवल ऊपर बढ़ते जाएंगे। इसके बाद में फिर हम टाइप 2 और टाइप 3 अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब इन क्वेश्चन को करने के बाद हमको बेसिक रूप से जो भी इस चैप्टर के अंदर पता लगना था वो सारी बातें पता लग चुकी होंगी। जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें हमें क्या देखना है कि जो मेरे पास रेशियोज दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वाली फॉर्म में है। तो हाँ, जिन पेयर में हमको चाहिए था tan और cot, उन्हीं पेयर में है। दूसरी चीज क्या देखनी है कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 50 प्लस 30 80, 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 10, हमारा आंसर कितना आ रहा है 90 के बराबर। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे जब हम पहुंचते हैं, मैंने बोला tan 54 अपॉन cot 36 डिग्री की वैल्यू। अब आप किसी को भी चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले क्वेश्चन में हमने ऊपर वाली वैल्यू चेंज करी थी, इस क्वेश्चन में नीचे वाली वैल्यू चेंज करते हैं। और लिखने का तरीका क्या होगा, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, cot को पहले स्टेप में ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे और करेंगे 90 माइनस दूसरा वाला एंगल, मतलब 54 डिग्री। एंड व्हाट इज cot 90 माइनस थीटा? cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। और यहां पर भी आंसर हमारा कितना आ गया, यहां पर भी आंसर हमारा आ गया 1 के बराबर। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, cot 34 माइनस tan 56। और देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, cot और tan की ही बात चल रही है। ठीक है, पेयरिंग वाला काम हो गया। यहां पर अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में 56 प्लस 34, ये भी 90 डिग्री के बराबर है। तो किसी एक को मैं चेंज कर लूंगा, तो cot को ही चेंज करते हैं। चलिए, बिल्कुल सेम तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, tan 56। एंड यहाँ पर भी क्या होगा, tan 56, दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे और आंसर हमारा आ जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है sin 35 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री माइनस sin 25 अपॉन cos 65। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बात समझते हैं। इस क्वेश्चन में आया साइन कॉस, यहाँ पे है एंगल बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 एंगल है। तो हम उन एंगल्स को देखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बना रहे होंगे। जैसे 35 और 55 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहे हैं, तो इन्हीं में आपस की बात करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं cos 55 डिग्री के बराबर। जो ये वाला स्टेप था, बस इसको मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। जब हम 2 बार 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमको पता है इसमें आगे क्या करना है। बट ऐसे छोटे लेवल के क्वेश्चन में आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा एग्जाम में, जब हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की बात करते हैं। और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, cos 55 डिग्री। सिमिलरली यहां पर भी देखा 65 25 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 90 के बराबर। तो यहां पर भी हम किसी को चेंज कर सकते हैं, मान लो इस बार ऊपर वाले को चेंज कर दिया, cos 65 अपॉन cos 65। यहां आंसर 1 आ गया, यहां भी आंसर 1 आ गया। 1 में से 1 को माइनस कर आंसर कितना हो गया, 0 के बराबर। तो ये हमारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन। अगर मैं इसी के बाद इस क्वेश्चन पे आऊं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि कॉस और साइन है, कॉस और साइन है, ये तो अलग ही है। प्लस इसमें 30 डिग्री लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू मुझको पता है, तो इसको मुझे इस तरीके से करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। पर देखते हैं आगे इसमें क्या कर सकते हैं। cos 70 डिग्री sin 20 डिग्री, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। ये जो इसका इतना वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा क्योंकि ऊपर sin 20 डिग्री लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 70 प्लस 20 90 के बराबर होता है। तो इसको कैंसिल आउट करके इसका आंसर 1 आ जाएगा। बेटा इसका आंसर भी 1 आ जाएगा हमारे पास। चलो ये भी इजी हो गया। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के बराबर। 1/2 का स्क्वायर 1/4। इससे ये काटा, इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्वेश्चंस करे कुछ अभी इसके। इन 2 क्वेश्चंस को हम आखिरी में करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं, वो भी ऐसा ही है। अगेन अंदर वाली जो वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाली,
इनमें अगर आप तो ऐसे याद ही कर लो इसको मेरे ख्याल से कि जब भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आए सच डेट ये और ये एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री हो तो इस चीज की वैल्यू 1 के बराबर होगी हमेशा। तो ये तो हमारा 1 हो गया, 1 का क्यूब, वो भी हमारा 1 की पावर 7, और वहां की अगर हम बात करें तो 4 इंटू कॉस 45, कॉस 45 बेटा होता है 1/√2, उसका हमको स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा 1/2। यहां पर भी सेम आंसर 1 + 1 - 2 0 के बराबर हमारा इसका भी आंसर आ गया। अब जैसे कि हमने लेक्चर के शुरुआत में भी कहा था ये वाली बात कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे 70-80% जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर 1010 ही आने वाला है। अब तक हमने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करे, इन 6 क्वेश्चंस का आंसर 1 और 0 ही आया और कुछ आया ही नहीं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। आइए, मैंने कहा था शुरुआत में ही कि हम जो देखेंगे सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए, हम जो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास पेयर बराबर दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं। मतलब जो मुझको पेयर चाहिए, मुझको पेयर चाहिए होता है साइन और कॉस का, मुझको पेयर चाहिए होता है टेन और कॉट का, तीसरा पेयर होता है सेक और कॉसेक का। बट इसमें तो ऐसा है ही नहीं, इसमें साइन और सेक दे रखा है, इसमें कॉसेक और कॉस दे रखा है। ऐसे में हम क्या करें, तो ऐसे में जो हमने आखिरी में 3 फॉर्मूले और देखे थे जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में देख के आ चुके हैं, कौन सा, कि सेक थीटा सर 1/cos थीटा के बराबर होता है और साइन थीटा सर 1/cosec थीटा के बराबर होता है। ये 2 हमने फॉर्मूले और देखे। तो ऐसे क्वेश्चंस में अब मैं उनका यूज करूंगा। कैसे करूंगा देखते हैं। इस चीज को मैं लिख सकता हूं साइन 36 डिग्री इंटू सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 1/cos थीटा, तो 1/cos 54 डिग्री के बराबर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन फिर से साइन 36/cos 54 के बराबर बन गया, विच इज ऑल्सो जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। कहा गया इन क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल, जिसका आंसर कितना आएगा फिर से, क्योंकि साइन और कॉस में हमारे पास पेयर आ चुका है, एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन अपॉन कॉस में इस केस में आंसर कितना आता है, फिर से 1 के बराबर आ जाता है। इजी लेवल का क्वेश्चन। इसमें इस बार करेंगे, इस बार हमने सेक को चेंज करा, आपकी बार कॉसेक को चेंज कर लेते हैं। ठीक, हटाओ, ये आपकी बार कॉस को चेंज कर लेते हैं, तो कॉसेक तो हमने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, कॉस 48 डिग्री को अगर मैं लिखूंगा तो ये चीजें भी आपस में ऊपर नीचे हो सकती हैं, कॉस ऊपर सेक नीचे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/sec 48। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/sec 48 डिग्री। अब आओ देख लें, कोसेक सेक जो पेयर चाहिए उन पेयर में से एक पेयर मिल गया। 42 48 इन दोनों का एंगल्स का सम भी कितना है 90 डिग्री के बराबर है। हेंस मैं कह सकता हूं यहां पर कि cosec 90 - 48 अपॉन sec 48 सही है। cosec 90 - 48 कितना हो जाएगा sec 48 के बराबर, अपॉन फिर से sec 48, दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर कितना दे देंगे हमको, दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर दे देंगे 1 के बराबर। तो इस तरीके से हमने अपने बेसिक लेवल के और जो जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है आगे उनके बारे में लगभग सारी बातें कर ली इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब हमारे पास 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन रह गए। एक क्वेश्चन रह गया प्रूविंग वाला, एक क्वेश्चन रह गया जहां पे यहाँ पे एंगल्स की जगह पे ही हमारे पास क्या दे रखा होता है, हमारे पास थीटा दे रखा होता है। जैसे हमको दे रखा होगा sec 40 प्लस थीटा माइनस cosec 50 प्लस थीटा या 50 माइनस थीटा, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन सब के बारे में हम अभी आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।